पूज्य मस्ताना जी की आंख का ऑपरेशन। गांव जलालाना का पहला सत्संग होने के बाद 17 मार्च 557 की सुबह चोरमार में सिरोज झंडा सिंह के घर मजलिस करके और अधिकारी जीवों को नाम देने के बाद वहां डेरा की जमीन देखी और डेरा बनाने की मंजूरी दे दी। फिर घूका वाली होते हुए शाम को सच्चा सौदा सिरसा पहुंचे। इसके 2-3 दिन बाद पूज्य मस्ताना जी अपनी आंख का ऑपरेशन करवाने के लिए भिवानी जाने की तैयारी करने लगे। खुशीराम वजीर साहिब पूज्य मस्ताना जी से कहने लगा कि आप तो हजारों लाखों की आंख बनाते हैं और अपनी आंख के लिए भिवानी क्यों जा रहे हैं, खुद ही ठीक कर लें। इस पर फरमाया कि पुट्टर, जब मृत लोग के डॉक्टर आंख बना सकते हैं तो रूहानी शक्ति क्यों खर्च की जाए। इस शक्ति से हजारों रूहों का उद्धार हो सकता है। और उसको हुक्म दिया कि साथ चलने के लिए तैयार हो जा। खुशीराम जब रात को डेरे आया तो उसको सुबह 3 बजे वैरी साहिब को बुलाने भेजा और हिदायत दी कि वहां तुम्हें 2 शेर कुत्ते मिलेंगे, बैटरी साथ ले जाना। महात्मा नयामत राम को भी साथ भेज दिया और फरमाया कि जब शेर कुत्ते सामने आए तो उनकी आंख पर लाइट मारना, नहीं तो वे तुम्हें खा जाएंगे। जब वे नहर कॉलोनी में बेरी साहिब की सरकारी कोठी पर पहुंचे तो 2 शेर कुत्ते मिले। जब उनकी आंख पर लाइट मारी तो भाग गए। वेरी साहिब की कोठी पर पहुंचकर घंटी बजाई। जब वे बाहर आए तो उन्हें पूज्य मस्ताना जी का हुक्म सुना दिया। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं अभी आता हूं। वापसी पर एक आदमी उनको कॉलोनी से बाहर छोड़ आने के लिए साथ भेजा, लेकिन फिर भी एक कुत्ते ने खुशीराम को टांग पर काट लिया। जब वे सच्चे सौदे पहुंचे और पूज्य मस्ताना जी को सारा हाल बताया तो आपने फरमाया कि इसका इलाज भी भिवानी जाकर ही करेंगे, अभी मैनेजर साहिब से पट्टी करवा लो। भिवानी पहुंचकर सेठ किशन लाल जुलान के धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के पास एक बाग में ठहरे। वहां का इंचार्ज श्री पुरुषोत्तम दास गिरधर एक बहुत अच्छा डॉक्टर था। उसको बुलाया तो उसने ऑपरेशन करने की फीस 100 रुपया मांगी। उसको 101 रुपया दे दिया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का समय निश्चित कर दिया और हिदायत की कि इस निश्चित समय से 8 घंटे पहले जो कुछ खाना है खा लें, फिर कुछ नहीं खाना। अगर प्यास लगे तो ऑपरेशन से 3 घंटे पहले थोड़ी सी चाय या दूध ले सकते हैं, वह भी बहुत कम। निश्चित समय पर डॉक्टर ने आकर ऑपरेशन किया। उस समय कमरे में सिर्फ महात्मा नयामत राम और खुशीराम ही थे। ऑपरेशन करने के बाद जब पट्टी बांधी तो कहा कि ऐसा ऑपरेशन मेरे हाथों से आज तक नहीं हुआ, बड़ा जल्दी और सफाई से हुआ है। फिर कहा कि ऐसी चमकीली और नूरानी आंख आज तक कभी नहीं देखी। और पूज्य मस्ताना जी के शरीर से जो सुगंध आ रही थी पहले कभी महसूस नहीं की। फिर डॉक्टर ने हिदायत की कि 4 घंटे सीधे लेटे रहें और जरा भर भी नहीं हिले, नींद लेने की कोशिश करें। 4 घंटा लेटे रहने के बाद बनी हुई आंख की तरफ करवट ले सकते हैं। 12 घंटे बाद दोनों तरफ करवट बदली जा सकती है। 24 घंटे बाद किसी की सहायता से कुछ देर बैठ सकते हैं, मगर आंख पर जोर नहीं पड़ना चाहिए। धीरे धीरे बैठें। तीसरे दिन जैसे मर्जी बिस्तर पर लेट सकते हैं। खाने के लिए फरमाया कि ऑपरेशन के 4 घंटे बाद अगर प्यास लगे तो लेटे लेटे थोड़ा पानी या किसी फल का रस चम्मच से ले सकते हैं। 8 घंटे के बाद लेटे लेटे ही दूध या फल का रस या चाय पी सकते हैं। दूसरे दिन ऐसे ही फलों का रस या दूध ले सकते हैं। तीसरे दिन हल्का दलिया या खिचड़ी दूध के साथ ले सकते हैं। जब तक आंख की पट्टी न खुले रोटी नहीं खानी। हिदायत करके डॉक्टर अभी कमरे से बाहर ही हुआ था कि आप चारपाई पर उठकर बैठ गए। खुशीराम ने कहा कि डॉक्टर साहिब तो बैठने के लिए मना कर गए हैं, आप आराम करें। इस पर फरमाया कि यह बातें दुनिया के वास्ते हैं, हमारे लिए नहीं। तीसरे दिन जब पट्टी खुली तो कमाल की रोशनी मिली और डॉक्टर हैरान रह गया। अब बाग में हर रोज सत्संग जारी हो गया। नजदीक ही एक गाने वाला लड़का सत्यनारायण वर्मा बाग कोहली लोअर बाजार में था, वह आने लगा। उसके साथ उसका एक दोस्त भी आने लगा। फिर उनको गाना सिखाने वाला मास्टर भी आने लगा। यह गुनहगार ऑपरेशन के दूसरे दिन पहुंचा था। एक दिन शाम को किरोड़ीमल का मंदिर देखने के लिए गए। वहां बहुत भीड़ थी।
मस्ताना जी मंदिर की तस्वीरें देखते जाते और फरमाते जाते कि यह मंदिर नहीं, धुंधपुर है। यहाँ जीवों का आकाज हो रहा है। लोग ये बातें सुनकर हैरान से हो रहे थे। किरोड़ीमल का जमाई भी वहीं खड़ा था। बहुत दुनिया जमा हो गई। फिर वहां से दिल्ली क्लॉथ मिल्स के स्टोर में गए। इस गुनहगार का पुराना साथी श्री राम भजन वहां का मैनेजर था। वहां से कुछ कपड़ा खरीदा। वहां भी बहुत भीड़ हो गई और ट्रैफिक बंद होने लगा। फिर पूज्य मस्ताना जी वापस बाग में आ गए। जैसे कि पहले अर्ज की गई है कि वहां बाग में हर रोज सत्संग होने लगा। एक दिन किरोड़ीमल का जमाई, जिसका नाम शायद हुक्मचंद था, भी आया। अब वहां पर काफी आदमियों ने नाम ले लिया। सेठ हुक्मचंद ने भी नाम लिया और गाने वाले प्रेमियों ने भी लिया। फिर वे काफी सत्संगों पर आते रहे। नजदीक ही एक ब्रह्मचारी रहा करता था। एक रात उसको सपने में पूज्य मस्ताना जी के दर्शन हुए। वह अगले दिन आया। उसने भी नाम मांगा, मगर उसको कहा कि सच्चा सौदा चल कर देंगे। वहां से चलने से 2 दिन पहले पूज्य मस्ताना जी ने सेठ हुक्मचंद को बताया कि हम परसों जा रहे हैं। सेठ भी चलने को तैयार हो गया कि वह अपनी कार पर छोड़कर आएगा। उस दिन वह पहले अपने घर ले गया। सेठ की माता कहने लगी कि एक तो उसको मुक्ति दे दो और दूसरे उसके लड़के को लड़का बख्श दो। पूज्य मस्ताना जी हंस पड़े। फिर सेठ के साथ डेरे वापस लौट आए। ब्रह्मचारी सच्चा सौदा आया तो पूज्य मस्ताना जी आनंदपुर धाम गुदराना में थे। इस गुनहगार का हाल ने उसको वहां भेज दिया। पूज्य मस्ताना जी गुफा में थे। उसकी खबर सुनकर एक प्रेमी को कहा कि उसको बोल कि जौहर से पानी लाकर बेरी के पेड़ के खड्डे में डाले। वह इस काम पर लग तो गया, लेकिन उसे अपने सिर पर टोकनी भी नहीं रखनी आती थी। बगल में पकड़कर टेढ़ा मेढ़ा चलकर लाने लगा। फिर जब बाहर आकर उसको मिले तो वापस सच्चा सौदा इस गुनहगार के पास भेज दिया। गुनहगार ने उसको साधुओं के साथ कंडी करील की लकड़ी लाने पर लगा दिया। फिर सत्संग के बाद वह नाम लेकर चला गया और दोबारा नहीं आया। यदि यह साखी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे पूज्य शाह मस्ताना जी की एक और प्रेरणादायक साखी के साथ। धन धन सतत गुरु तेरा ही आसरा। इस पवित्र वीडियो में आपको शाह मस्ताना जी की एक अनमोल सखी सुनने को मिलेगी जो आपके जीवन में रोशनी भर देगी। ये सखी आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट टीचिंग्स और स्पिरिचुअल विजडम फॉर सक्सेस का ज्ञान देगी। ऐसी सखियां आपको लाइफ चेंजिंग मोटिवेशन देती हैं जो आपके जीवन में मेंटल पीस, प्रोडक्टिविटी ला सकती हैं। आपका जीवन बदलने वाला हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर रोज ऐसी वेल्थ विजडम फ्रॉम सेंट्स मिलती रहे।